हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम मंडेला वाला जो पार्ट है उसको आगे पढ़ेंगे। इससे पहले 2 वीडियो हमने बनाए हैं जिसमें हमने पार्ट को 2 बार हम पढ़ चुके हैं। अब आज जो है हम उसके आगे पढ़ेंगे जब तो आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने उसको अच्छी तरह से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए बच्चों हम पार्ट को आगे शुरू करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन, हर आदमी, हैज़ रखता है ट्विन ऑब्लिगेशंस। 2 जो हैं, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कर्तव्य। ट्विन का मतलब जुड़वा जो है, 2 जो हैं दोहरे कर्तव्य होते हैं उसके। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहला किसके प्रति? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति उसका कुछ दायित्व जिम्मेदारियां होती हैं, कर्तव्य होते हैं। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल। इसके साथ साथ जो है ही हैन एन ऑब्लिगेशंस, एक कर्तव्य जो है उसका किसके प्रति बनता है? हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति। हिज कम्युनिटी, उसका जो समुदाय होता है, समाज होता है, उसके प्रति। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, इसको देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं इसमें। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ कि एक सभ्य और एक अच्छा जो समाज होता है उसमें जो है ईच मैन, हर आदमी जो है, इज एबल, वह सक्षम होता है किसमें? टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, वह दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस। ये जो परिवार जो दायित्व हैं वह हर आदमी जो है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, इन कर्तव्यों को, इन जिम्मेदारियों को हर आदमी जो है अपनी इज ओन इंक्लिनेशंस, अपने जो रुचि है, अपनी क्षमताएं हैं, अपनी उसकी जो प्रवृत्तियां होती हैं उसके अनुसार उनको पूरा करने की कोशिश करता है। बट लेकिन इन ए कंट्री, एक ऐसे देश में, लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह इट वॉज लगभग कैसा है? इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरा जन्म, एंड कलर, मेरा जन्म और जो रंग मेरा है, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज एब्लिगेशंस। एक सभ्य और अच्छे समाज में जो है हर आदमी अपनी कर्तव्यों को पूरा करने की पूरी भरकस कोशिश करता है। लेकिन मेरा जो देश है साउथ अफ्रीका, उसमें ऐसा करना, जिसमें जहाँ मेरा जन्म हुआ है, मेरा जैसा रंग है, उसके लिए जो है ये एंड कलर फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, ये जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव सा है। क्यों है? इन साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर, मेरे जैसे काले रंग का आदमी, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग, जो कि मानव की तरह है, अगर वह एक मानव की तरह है, बींग वाज पनिश्ड, अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग, अगर वह सभ्य समाज, सभ्य मानव की तरह जीने की कोशिश करता है तो उसे पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, पनिश्ड उसको सजा दी जाती हैं, एंड आइसोलेटेड उसे बिल्कुल पृथक कर दिया जाता है। मतलब उसको बिल्कुल एक तरह से उसको जानवर समझा जाता है और समाज से इसको बिल्कुल बिल्कुल सोसाइटी से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, ए मैन, एक आदमी जो कि क्या करता है? ट्राइड, प्रयास करता है, किस बात का? ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, अपने लोगों, अपने समाज, अपने रिश्तेदारों के प्रति जो कर्तव्य हैं, अगर उनको पूरा करने की कोशिश करता है तो वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसे क्या किया जाता है? उसे अपरिहार्य रूप से, मतलब उसे बिल्कुल कंप्लीटली जो है उसको उसके परिवार से तथा उसके घर से, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, उसके परिवार से और उसके घर से जो क्या कर दिया जाता है? उसको अलग कर दिया जाता है। एंड वाज फोर्स्ड, और उस पर दबाव बनाया जाता है, बाध्य किया जाता है, किस लिए? टू लिव, जीने के लिए, ए लाइफ, ऐसा जीवन, अपार्ट ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। इसको आप समझ लें प्यारे बच्चों, वह गोपनीयता और विद्रोह जो है कि अंधकारमय स्थिति जो है,
ट्यूबलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवीलियन। रिवील का मतलब होता है विद्रोह और सीक्रेसी का मतलब गोपनीयता। उसे बिल्कुल गुप्त रूप से ना और प्रकाश विद्रोही की तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है और उसको बिल्कुल अंधकारमय जीवन, आप ये समझिए बिल्कुल घृणित जीवन जो है उसके जीने के लिए उसको बाध्य किया जाता है अगर वह आदमी अपने कर्तव्यों को पालन करने की कोशिश करता है तो। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। आई डिड नॉट, मैं जो है नहीं करता था, क्या नहीं करता था, बिगिनिंग मैंने शुरुआत में तो चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैं लोगों को अपने परिवार के ऊपर नहीं मानता था, मतलब मैं अपने आप के हाल में और अपनी दुनिया में मस्त था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने जो है ना लोगों की सेवा करने का प्रयास किया, आई फाउंड दैट, तब मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड का मतलब मुझे रोका गया, किससे, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। तब जो है जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि भाई मुझे रोका गया किस बात पे, टू फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मुझे अपने दायित्व अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने में रोका गया। किस किस रूप में, चाहे बेटे के रूप में, जैसन पुत्र के रूप में, ब्रदर के रूप में, ए फादर के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और अपने पति के रूप में, मतलब किसी रूप में भी जो है मैं अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाया, मुझे बिल्कुल हर उस चीज़ से रोका गया। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, मैं जो है आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। आई वॉज नॉट बोर्न, मेरा जन्म या मैं नहीं जन्मा था, विद ए हंगर, भूख लेकर के, किस बात की, आज़ादी की। मैं आज़ादी की भूख या आज़ादी की इच्छा लेकर के पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो जन्म से फ्री था, बस मैं बिल्कुल स्वतंत्र था। किस बात से स्वतंत्र था मैं, फ्री इन एवरी वे, हर प्रकार तरीके से, वाट आई कुड नो, जो मैं जानता था। मैं छोटा था तो जितनी मेरी छोटी सी दुनिया थी वहाँ तक मैं बिल्कुल मस्त था, फ्री था बिल्कुल। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोंपड़ी के पास जो खेत थे ना उन खेतों में दौड़ने के लिए मैं बिल्कुल स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन ए क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव में जो धारा बहती थी या नदी बहती थी उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मी जस्ट अंडर द स्टार्स, जो तारे हैं उनके नीचे जो मक्का होती है, मक्का को भूनने के लिए मैं खुले आसमान के नीचे मक्का के जो भुट्टे होते हैं उनको सेकने के लिए, उनको भूनने के लिए मैं स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, स्लो माना धीरे, मूविंग माना चलने वाले, बुल माना बैल, धीरे धीरे चलने वाले जो बैल थे उनकी जो चौड़ी पीठ थी उस पर बैठ करके सवारी करने का आनंद करने के लिए मैं स्वतंत्र था। और मैं छोटा था तो मेरी जीवन में उस समय यही स्वतंत्रता का मतलब था। लेकिन एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, मैं क्या करता था, मैं जो है जब तक मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करता रहा, एज लॉन्ग एज, जितने समय तक, जितने लंबा, आई ओबेड माई फादर, मैं अपने पिता की आज्ञा पालन करता रहा, तथा मेरी जो जनजाति, अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब्स, मेरी जनजाति के जो नियम थे, रीति रिवाज थे, कानून थे, उनमें जो है मैं जब तक बंधा रहा, आई वॉज नोट ट्रबल्ड बाई लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक तो मैं ये सारे काम जब तक मैं करता रहा, अपने पिता की आज्ञा मानता रहा, अपने समाज के जो नियम थे उनको पालन करता रहा, तब तक तो मुझे, आई वॉज नोट ट्रबल्ड, मुझे नोट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, लॉज ऑफ मैन का मतलब आदमी के द्वारा बनाए गए और भगवान के द्वारा जो कानून बनाया गया था ना उनसे मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि उस समय तक का जीवन मैंने बड़ा सुखपूर्वक आनंदपूर्वक बिताया। ये इसका मतलब प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन का मतलब होता भ्रम, छलावा जो है। इट वॉज ओनली वेन, सिर्फ ऐसा कब हुआ, जब आई बिगेन, मैंने शुरू किया, टू लर्न, ये सीखा या मैंने जाना या मुझे पता चला, दैट की माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरी जो बचपन की स्वतंत्रता थी ना, वाज इन इल्यूजन, वो तो एक भ्रम है, छलावा है, वो तो मुझे गलत फहमी है इस बात की। व्हेन आई डिस्कवर्ड, और जब मैंने पाया, मैंने खोजा, मैंने देखा, एज ए यंग मैन, जब मैं थोड़ा युवा हुआ, बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, तब
दैट की माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। माई फ्रीडम, मेरी स्वतंत्रता जो है ना वो तो क्या कर रही है, हैड ऑलरेडी बीन टेकन, वो तो पहले ही ली जा चुकी है। बाई किससे, टेकन फ्रॉम मी, मुझसे। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तभी जो है, दैट आई बिगेन, और तभी जो मैंने शुरू किया, क्या किया, हंगर फॉर इट, मेरी मन में जो है इस आज़ादी पाने के लिए मैं बेचैन हो गया। बिगेन मैंने शुरू किया, हंगर फॉर इट, और मैं इस आज़ादी को पाने के लिए उतावला हो गया, बेचैन हो गया, मैं परेशान सा हो गया। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। आई वॉन्टेड फ्रीडम, मैं स्वतंत्रता चाहता था, लेकिन कितनी सी, ओनली फॉर माई सेल्फ, अपने आप के लिए बस। मैं मेरी स्वतंत्रता पाने की इच्छा तो थी हुई मेरी, लेकिन सिर्फ कहाँ तक सीमित थी वो, अपने आप तक। द ट्रांसिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट इन द नाइट, और वह अस्थायी, ट्रांजिस्ट का मतलब होता है अस्थायी, क्षणिक जो है, जो स्वतंत्रता थी, बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं जहाँ चाहूँ, स्टे आउट एट द नाइट, मैं रात को कहीं भी रुक जाऊँ। और यंग मैन आई प्लीज्ड टू स्टे आउट एट नाइट, रीड, और मैं वही पढ़ लूँ जो मेरी पढ़ने की इच्छा हो, एंड वाट आई प्लीज, जो मुझे खुशी देता हो, एंड गो वेयर आई चूज, और मैं वहाँ जा पाऊँ जहाँ की मैं चुनता हूँ, मैं मेरी जहाँ मर्जी है वहाँ मैं चला जाऊँ। बस मेरी स्वतंत्रता से मतलब इतना सा था। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन, युवा आदमी के रूप में, इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग जो है ना वहाँ, बाद में, आई यर्न, यर्न का मतलब लालसा होना, मेरी तीव्र इच्छा होना, मेरी थोड़ी और इच्छा हुई, किस बात की, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है प्यारे बच्चों, अपनी क्षमता, अपनी जो भी मेरी कैपेसिटी थी उसको पाने की लालसा मेरी में मन में उत्पन्न हुई। इसके साथ साथ तो ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरी अपनी क्षमता को पाने की, अर्निंग माई कीप्स, अपना जो भरण पोषण करने के लिए कमाने की, और मैरिंग, शादी करने की, एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार जो है उसको बसाने की। यही मेरी मूलभूत और जो सम्मानित स्वतंत्रताओं की तीव्र इच्छा हुई। भाई पहले तो मैं एक विद्यार्थी था, तो सिर्फ मेरी इतनी सी इच्छा थी कि भाई मैं जहाँ चाहूँ वहाँ चला जाऊँ, मेरी जो इच्छा वो पढ़ दूँ, जहाँ मेरी घूमने की इच्छा हो घूम लूँ, इतना सा मेरा स्वतंत्रता का मतलब था। ठीक है भाई, अपन बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन बाद में जब मैं जोहान्सबर्ग में आया और थोड़ा मैं बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तब मेरी इच्छाएँ थोड़ी बदल गई, स्वतंत्रता थोड़ी मेरी बदल गई। तब मेरी क्या इच्छा हुई कि मैं जो है बेसिक नीड्स, बेसिक जो आवश्यकताएँ कौन कौन सी बताई इन्होंने, एक तो अपनी क्षमता को प्राप्त करने की, भाई मैं जो मेरी कैपेसिटी है मैं उसका काम कर सकूं, मैं जो भी मेरी इच्छा हो कर सकूं, इसके अलावा मैं कमा सकूं, कुछ कमाने धमाने की, साथ में शादी करने की, और अपना परिवार बसाने की। ये जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, ये मेरी जो है इनको प्राप्त करने की, इन स्वतंत्रता को प्राप्त करने की मेरी तीव्र इच्छा हुई। ऐसी द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्टेट इन ए लॉफुल लाइफ, और ऐसी स्वतंत्रता जिससे एक जो है विधि सीमत जी, अगर अपन एक कानूनी रूप से अगर देखा जाए, ऐसा जो ऑब्स्टेट इन ए लॉफुल लाइफ, मेरी एक ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा हुई जिसमें जो है कानूनी रूप से जो हम जीवन जिए उसमें किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो। भाई मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाह रहा था जिसमें कानून में कोई एडजस्टमेंट तो पैदा कर नहीं रहा था, मात्र अपनी क्षमता प्राप्त करना चाहता था, अपना परिवार बसाना चाहता था, जैसे हाल चाहता है। तो मैं चाहता था कि ऐसी मेरे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। लेकिन देन आई स्लोली सा, लेकिन जब मेरी इच्छा हुई ना ऐसी, तब मुझे धीरे धीरे पता चला दैट नॉट ओनली वाज आई। तब मुझे क्या पता चला प्यारे बच्चों, लेखक ने आगे लिखा, मंडेला जी ने, कि जब जो है आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे ये देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई, न केवल मैं ही, नॉट फ्री, केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ, बट मतलब मैं ही, सॉरी, आई नॉट फ्री, मैं ही के स्वतंत्र नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बल्कि में मेरे भाई बहन जो है ना, मेरे समाज के लोग हैं, वर नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं है। धीरे धीरे जब मेरी इसी इच्छा हुई, मैं थोड़ा बाहर निकला, मैं दुनियादारी को समझने लगा, तब मुझे पता चला कि भाई मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। और मैंने ये देखा कि केवल मैं ही नहीं, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं हैं। आई सा दैट, मैंने देखा कि इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने तब क्या देखा, मेरे क्या समझ में आया, दैट
नॉट माई फ्रीडम, केवल मेरी स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि मैं दैट वाज कर्टेल्ड, जो कि कर्टेल जिसको सीमित कर दिया गया था, जिसको छीन लिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। तब मुझे मतलब जब मैं थोड़ा समझ ला तब मुझे पता चला कि इट वॉज नॉट माई फ्रीडम, केवल मेरी स्वतंत्रता ही नहीं, दैट वाज कर्टेल जिसको सीमित कर दिया गया, जिसको कम कर दिया गया, जिसको छीन लिया गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, बल्कि मैं हर उस एक आदमी की हु लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा कि मैं था, जो लोग मेरे जैसे लगते थे, उन सब लोगों की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था, उनकी कम कर दिया गया था। बट दैट इज़ वैन, और तब जो है आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने क्या किया भाई, तब मैंने जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया मैंने। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ प्रश्न बनता है कि भाई मंडेला जी ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया, तो कब जो ज्वाइन किया, जब उनको बड़ा धक्का लगा और जब उनको लगा कि भाई मेरे साथ साथ मेरे जो भाई बहन हैं, जो मेरे जैसे दिखते हैं काले रंग के, उसकी स्वतंत्रता को प्रकार से कम कर दिया गया, तो तब उन्होंने जो है राजनीतिक अपनी पारी शुरू करी। एंड दैट इज वैन, और तब जो है द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और तब देखिए पाठ को देखिए मेरे बच्चों, और तब जो है हंगर माने भूख, स्वतंत्रता की जो इच्छा है, फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी खुद की स्वतंत्रता जो है बीकेम, वह बन गई, क्या बन गई, द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और तब जो है मेरी स्वतंत्रता की जो इच्छा थी ना प्यारे बच्चों, वो एक विस्तृत रूप में मेरे सब जो लोग थे उन सब की इच्छा बन गई। इट वॉज दिस, और यही वो बात थी, दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और तब जो है प्यारे बच्चों, तब जो है इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इस वॉज दिस डिजायर, और यही वो इच्छा थी स्वतंत्रता की, जो कि माई पीपल की, मेरे लोग जो हैं लिव माने जीवन यापन करें, देयर लाइफ उनका जीवन जिएं विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। मेरी इच्छा ये थी कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो भाई बहन हैं, वो सब कैसा जीवन जिएं, डिग्निटी गरिमा एंड सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान पूर्ण जीवन जिएं, दैट एनिमेटेड लाइफ, और इस इच्छा नहीं, इस इच्छा नहीं कि मेरे लोग जो हैं गरिमा का जीवन जिएं, सम्मानपूर्ण जीवन जिएं, ये एनिमेटेड लाइफ, इस बात ने जो है पूरी तरीके से मुझे बदल दिया। मेरा जीवन जो था वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया, और कैसा बदला, दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटेंड यंग मैन, और ऐसा बदला कि ट्रांसफॉर्म मैंने परिवर्तित कर दिया ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरपोक युवा आदमी को, इनटू ए बोल्ड वन, इसको एक बहादुर आदमी बना दिया। अब जो है मतलब मैं पूरी तरह से बदल गया, मैं डरपोक युवा था, मैं बहादुर बन गया। दैट ड्रू ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, दैट माने इस बात ने, ड्रू माने आगे बढ़ाया, ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, एक कानून से बंधा हुआ, कानून को मानने वाला, कानून की सम्मान करने वाला, उसका पालन करने वाला वकील जो है, बिकम ए क्रिमिनल, ये क्या बन गया, ये एक अपराधी बन गया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, और इस बात नहीं, इस इच्छा नहीं जो है, टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, अपने परिवार को पसंद करने वाला, प्रेम करने वाला पति जो है, इनटू ए मैन, वह एक ऐसे आदमी में बदल गया, विदाउट ए होम, जिसका कोई घर ही नहीं हो, बिल्कुल जो है, दैट फोर्स ए लॉ अबाइडिंग मैन, इस चीज़ ने क्या किया, इस चीज़ ने फोर्स लाइक ए लाइफ लविंग मैन, जीवन को प्रेम करने वाला व्यक्ति जो है वो किस में बदल गया, लिव लाइक ए मॉन्क, ये एक साधु की तरह बन गया, वैरागी की तरह बन गया, सन्यासी की तरह बन गया। आई एम नो मोर विर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन, और तब जो है मैंने पाया, मैंने देखा कि मैं अपनी, आई एम नो मोर विर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, अब जो है तब मैंने, आई एम नो मोर विर्चुअस, मैं ज़्यादा गुणी, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, अधिक जो है मैं ज़्यादा गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, अगला जो मेरे भाई जो आदमी खड़ा हुआ है, मेरे साथ जो लोग हैं, तब मैंने देखा कि मैं जो है एक आम आदमी से, जब मैंने सब कुछ किया तब मुझे पता चला, आई एम नो मोर विर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन,
एक आम आदमी से ज़्यादा गुणी और इससे ज़्यादा बलिदानी नहीं हूँ। मतलब मेरे से पहले जो हैं बहुत गुणी लोग थे और बहुत लोगों ने मुझसे ज़्यादा त्याग और बलिदान किए थे। बट लेकिन आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने ये पाया कि आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और प्यारे बच्चों, तब क्या हुआ जब मैंने ये पाया कि मैं अपनी उस थोड़ी सी सीमित व स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले पाया जो मुझे मिली हुई थी, जब मुझे पता चला मतलब मुझे जब जानकारी मिली इस बात की। दोबारा देखिए प्यारे बच्चों, आई कुड नॉट इवन एन्जॉय एंड द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, मैं अपनी सीमित और जो बिल्कुल गरीब सी जो स्वतंत्रता थी, मतलब जो मुझे छोटी मोटी स्वतंत्रता मिली हुई थी, आई वॉज अलाउड, जो मुझे अनुमति थी, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे इस बात का पता चला यार कि मेरे जो लोग हैं ना वो तो मुझसे ज़्यादा दुख पा रहे हैं, वो बिल्कुल परेशान हैं। तो फ्रीडम इज इनडिविजिबल, स्वतंत्रता जो है प्यारे बच्चों अखंडनीय है। द चेंज ऑफ ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑफ ऑल ऑफ देम, वह स्वतंत्रता जो है मेरे किसी भी एक व्यक्ति पर जंजीर जो जंजीर या जो बंधन लगा रखा था, उसका मतलब था कि उन सभी पर जो है वो जंजीरें लगा रखी हैं। देखो उसको, द चेंज ऑफ द एनी वन ऑफ द माई पीपल, मेरे किसी भी व्यक्ति पर जंजीर का मतलब था, द चेंज ऑफ ऑल ऑफ देम, कि वो जंजीरें सब पर है। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी, और मेरे सभी लोगों पर, मतलब मेरे अपने लोगों पर जंजीरों का तात्पर्य था प्यारे बच्चों कि वो जंजीरें उन पर नहीं है, किस पर है, मुझ पर है। मुझको ऐसा लगा कि मुझे इन सब लोगों के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए, और फिर मैं जो है इस लड़ाई में कूद गया। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आई न्यू, मैं जानता हूँ, दैट कि द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड, ऑपरेसर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों अत्याचारी जो है, मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी स्वतंत्र होना चाहिए। जस्ट बड़ी अच्छी बात लिखी इन्होंने यहाँ पर प्यारे बच्चों, आप ध्यान दें इस बात को, ऑपरेसर्स का मतलब अत्याचारी जो है मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी स्वतंत्र होना चाहिए। अब वो किस बात से भाई बंधा हुआ है, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जैसे कि जो उत्पीड़क है, जिसको मतलब जिस पर अत्याचार किया जा रहा है, जैसे वो परेशान है, वो जो स्वतंत्र नहीं है, उसी प्रकार से जो अत्याचार कर रहा है वो भी एक प्रकार से बंधन में है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, ए मैन एक आदमी जो है, हु माने जो कि, टेक्स माने ले लेता है, टेक्स अवे ले लेता है, अनदर मैन्स फ्रीडम दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को, इज ए प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, हैटर्ड मतलब होती घृणा, वह एक्चुअल में आदमी घृणा का कैदी है। भाई उस पर कोई जंजीर तो नहीं है, पर उस पर जो मन, उसके विचार जो है ना, वो घृणा जो समाई हुई है, तो वो घृणा का कैदी है। तो इसलिए इन्होंने ऊपर लिखा है कि भाई इसको भी स्वतंत्र होना चाहिए। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वह जो है क्या कर रखा है, वह पूर्वाग्रह से, प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेड, संकीर्णता, जो मस्तिष्क की संकीर्णता ना है प्यारे बच्चों, उसमें जो है उसकी सलाखों के पीछे कैद है। ही इज लॉक्ड, लॉक्ड मतलब ताला लगा रखा हुआ है, बिहाइंड द बार्स ऑफ द प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वह संकीर्णता की जो सलाखें हैं, वो जो पूर्वाग्रह की सलाखें हैं, उसमें कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चे अर्थों में बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं किसी की जो है, इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी की स्वतंत्रता को ले लेता हूँ, अगर मैं किसी आदमी को बंदी बनाता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ यार मैं स्वतंत्र हूँ, तो मैं गलत सोचता हूँ। एक्चुअल में मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री फ्रॉम माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जस्ट एज बिल्कुल वैसे ही जो है, ठीक उसी प्रकार से मैं एज श्योरली आई एम नॉट फ्री फ्रॉम माई फ्रीडम वेन माई फ्रीडम, और मैं तब भी जो है सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हूँ। माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, अगर मुझके द्वारा मुझसे ही छीन लिया जाता है। जब कभी भी, दोबारा देख लें प्यारे बच्चों, आप उसको समझें, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मुझसे ही मेरी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है तब मैं भी जो है स्वतंत्र नहीं हूँ। मतलब मैं किसी की स्वतंत्रता को छीन लूँ
और फिर मैं सोचूं यार मैं स्वतंत्र हूँ, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने किसी की स्वतंत्रता छीनी है तो वास्तव में मेरी स्वतंत्रता भी छिन गई, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। ये कहने का मतलब है, आगे देखो प्यारे बच्चों, द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर्स अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उत्पीड़ित जो है और उत्पीड़क, मतलब अत्याचारी और अत्याचार को सहन करने वाला, अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। एक्चुअल में दोनों के दोनों जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो रोब्ड माने लूट लिए जाते हैं, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी उनकी मानवता से। उनकी मानवता जो होती है उससे वो वंचित हो जाते हैं, या उनकी मानवता से को लूट लिया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको पाठ कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके जो प्रश्न हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।